तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का फिफ्थ पार्ट लास्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट को, ह्यूमन नेचर को, जो कि एरिस्टोटल ने बात किया, अरस्तु ने डिस्क्राइब किया, उसकी जो कंसेप्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बात करते हैं कि जो ह्यूमन की जो नेचर है वो पोलिटिकली तौर पे वो रहता है, एसोसिएशन बनाता है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर ये इमनेंट एक इननेट इम्पल्स है कि वो एसोसिएशन में रहे, एक ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, इसके हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी इसके ऊपर डिस्कस किया। तो वो तब परफेक्ट होता है जब उसके अंदर वो सारी की सारी उसकी नीड्स पूरी होती हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तो वो एक परफेक्ट एनिमल बनता है, बेस्ट एनिमल बनता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अलोन रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, तो वो फिर परफेक्ट नहीं होगा, वो बेस्ट इंडिविजुअल नहीं होगा, वो उसकी सिचुएशन सही नहीं होगी। क्योंकि जब वो क्या कहते हैं आइसोलेट रहेगा तो कोई लॉ नहीं होगा, कोई जस्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो फिर इनजस्टिस होगी। ठीक है, और इस तरह करके फिर उसकी फ्लरिश वो फर्निश नहीं करेगा। तो जब वो कंपनी में रहता है, कोई हॉल में रहता है, पॉलिटिकल यूनियन में रहता है, सोसाइटी में रहता है, तो उसको जस्टिस भी मिलती है, लॉ भी होता है। तो इस तरह करके उसको फिर मॉरल प्रूडेंस मिलती है। मोरल प्रूडेंस मीन मॉरल विजडम मीन शऊर रीजनिंग। जब वो सोसाइटी में रहेगा तो वो फिर सोचेगा, समझेगा, थिंकिंग करेगा, थॉट प्रोसेस उसका बनेगा। और अगर वो सोसाइटी में नहीं रहता, अलोन है, आइसोलेटेड है, तो वो फिर कहते हैं कि वो उसमें कोई विर्चू नहीं होगा, कोई मॉरल विजडम नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो वो उस तरह उसकी फिर बेटरमेंट नहीं होगी, उसकी फिर प्रोग्रेस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो फिर वो लस्ट में इंडल्ज हो जाएगा, जो ग्लूटनी है उसमें इंडल्ज हो जाएगा, ग्रीडीनेस में इंडल्ज हो जाएगा, ग्रीड लालच में इंडल्ज हो जाएगा, तो इस तरह की इवल्स में फिर वो इंडल्ज हो जाएगा। सोसाइटी में रहेगा तो ठीक रहेगा, मॉरली साफ रहेगा, मॉरली मॉरली तौर पे अच्छा रहेगा। अगर तो नहीं रहेगा तो फिर वो नहीं रहेगा, मतलब अगर सोसाइटी में नहीं रहेगा तो उसको जस्टिस नहीं मिलेगी, तो इस तरह उसका बेटर नहीं होगा। तो इस वजह से कहते हैं कि पॉलिटिकल एसोसिएशन ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स वो बात करते हैं कि जो अब स्टेट है वो इवॉल्व हुई है नेचुरली तौर पे, हमने बात की है। वो कैसे इन्वॉल्व हुई, वो बात करते हैं कि वो लोअर एसोसिएशन से इवॉल्व हुई है। लोअर एसोसिएशंस कैसे? लोअर एसोसिएशन मीन कहते हैं कि पहले एक फर्स्ट एसोसिएशन बनती है, वो बनती है हाउस होल्ड की और फैमिली की। जब आप पैदा होते हैं, आपकी बर्थ होती है, तो आप फैमिली में होते हैं, एक ख़ानदान होता है, तो उसको हाउस होल्ड कहते हैं। तो हाउस होल्ड या फैमिली में आपकी पहली एसोसिएशन बनती है। तो लोअर से आप ऊपर जा रहे हैं, लोअर एसोसिएशन है फर्स्ट एसोसिएशन। तो लोअर एसोसिएशन से आपकी जो होती है वो स्टेट बनती है, स्टेट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो पहली एसोसिएशन कौन सी हो गई? हाउस होल्ड और फैमिली। उसके बाद वहाँ पे जो फैमिली है, जो आपका हाउस होल्ड है, वहाँ पे आपके जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, ह्यूमन है, उसकी बायोलॉजिकल अर्जिस वो सेटिस्फाई करता है फैमिली के अंदर, बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है, बायोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी होती है, और एवरीडे जो वांट्स हैं उसकी, डेली जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं सर्वाइवल के लिए, वो पूरी होती है, खाने पीने की। ठीक है, अच्छा, अब जब हाउस होल्ड्स के क्लस्टर होता है, हाउस होल्ड का एक कलेक्शन होता है, तो हम उसे कहते हैं विलेज। जब बहुत सारे घर मिल जाते हैं तो वो एक विलेज बनाते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड से फिर दूसरी एसोसिएशन बनी है, वो उसका नाम क्या है? विलेज। तो विलेज बन गए। और जब विलेजेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो विलेजेस के क्लस्टर से, विलेजेस के क्या कहते हैं कलेक्शन से क्या बनता है? आपका बनता है पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, जिसको आप कहते हैं पॉलिस, जिसको आप कहते हैं स्टेट, जिसको आप कहते हैं सिटी स्टेट। ठीक है, तो वो जो विलेजेस हैं वो आपकी पॉलिटिकल कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो आपकी पॉलिटिकल कम्युनिटी को, वो आपकी पुलिस को, वो आपकी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस तरह करके वो स्टेट बन जाती है। तो ये थर्ड एसोसिएशन बन गई। तो लोअर से आप अपर जा रहे हैं, पहले फैमिली, फिर विलेजेस, फिर विलेज के बाद पॉलिटिकल कम्युनिटी मीन्स स्टेट। तो इस तरह करके आप देखें तो डिफरेंट तीन एसोसिएशन है, हमने तीन की बात की, हाउस होल्ड, विलेज और स्टेट की। तो डिफरेंट लेवल्स पे आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, और डिफरेंट आपको पूरी हो रही है आपकी रिक्वायरमेंट्स। तो डिफरेंट लेवल्स पे आपकी जो सेल्फ सफिशेंसी है वो बन रही है, सेल्फ सफिशेंट हो रहे हैं, हाउस होल्ड में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं, फिर विलेज में हो रही है, फिर स्टेट में हो रही है। जो हाउस होल्ड में हो सकती है वो विलेज में नहीं हो सकती, जो विलेज में हो सकती है वो स्टेट में नहीं हो सकती। तो हर डिफरेंट लेवल्स हैं आपके, तो डिफरेंट आपकी वहाँ पे आप वहाँ से सेल्फ सफिशेंट हो रहे हैं। और इस तरह के आप ऑटार्की बन रही है आपकी, मतलब आप ऑटार्की पॉलिटिकली सेल्फ रूल कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकली आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अरिस्टोटल बात करते हैं
कि जो नेचर एसोसिएशन की एसोसिएशन बना ली है, कम्युनिटी में रह रहे हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर, तो वहाँ से सेल्फ सफिशेंसी होगी, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होगी। एक स्टेट पॉलिटिकल कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, अपनी नीड्स को और गुड लाइफ को सिक्योर कर रही है। तो इस तरह करके ना तो आपके इससे ना सिर्फ आपकी इकोनॉमिक नीड्स पूरी होंगी, इकोनॉमिक नीड्स के साथ साथ आपकी जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो भी पूरा होगा, वो भी फुलफिल होगा, उसकी भी आपको रियलाइजेशन होगी। मतलब एक जनरल तौर पे आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, आपको प्राइवेट तौर पर भी फ़ायदा हो रहा है, आपको इकोनॉमिकली तो भी फ़ायदा हो रहा है, स्टेट को भी हो रहा है, और इसके साथ साथ आपको खुद भी आपका जो ह्यूमन पोटेंशियल है इंसान का, ह्यूमन का, इंडिविजुअल का, उसकी भी रियलाइजेशन हो रही है, वो भी उसको भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, वो भी पूरा हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो जो ह्यूमन पोटेंशियल है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिस के अंदर पॉसिबल है। अगर आप पॉलिस के अंदर हैं, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर हैं, तो फिर आपको पॉसिबल है। और जो पॉलिस है, जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो स्टेट जिसमें आप रह रहे हैं, तो वो क्या होती है, सॉवरेन होती है, वो इंक्लूसिव होती है, ठीक है, वो एक सॉवरेन एसोसिएशन है, इंक्लूसिव है। सॉवरेन मीन इंडिपेंडेंट है, कोई कोई इसको इशू नहीं है, ठीक है, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट, लिबर्टी है उसके पास, लिबरेशन, फ्रीडम है, और इंक्लूसिव है, उसमें सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो रही हैं, कम्प्रीहेंसिव है। इंक्लूसिव मीन एसोसिएशन मीन इसमें यह है कि आपको ट्रू लाइफ का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। तो फुल और एक ट्रू लाइफ, गुड लाइफ, बेस्ट लाइफ जिसकी वो बात करते हैं, वर्चुअस लाइफ को इंश्योर कर रही है, उसकी गारंटी दे रही है। तो इस वजह से जो आपकी पॉलिसी है वो एक सॉवरेन स्टेट होती है, तो सॉवरेन होती है खुद में ही, और वो एक इंक्लूसिव एसोसिएशन होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पॉलिस की। तो हम कहते हैं कि पॉलिस में आपका जो एनिमल है, जो ह्यूमन है, वो रहता है, ठीक है, तो वहाँ उसको फ़ायदा होता है। अगर वो पॉलिस में नहीं रहेगा तो या तो वो फिर ह्यूमन से लोअर है या ह्यूमन से आगे। जैसे वो बात करते हैं, या तो वो एंजल है या तो फिर वो बीस्ट है, या तो गॉड है या तो डेविल है, या तो खुदा है या तो फिर शैतान है, डेविल है, डीमोन है। तो इस हिसाब से वो बात करते हैं कि जब वो सोसाइटी में रहेगा तो उसमें रीजनिंग आएगी, ठीक है, और नेचर में रहेगा, बाय रीजन ऑफ हिज ओन नेचर, तो वो उसको फिर फ़ायदा होगा। और जब अगर वो बाय एक्सीडेंट या सम बाय सम रीज़न अगर वो एक पॉलिस के अंदर नहीं रहता, तो वो फिर उसकी जो कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, वो ह्यूमन से ख़राब होगी या ज़्यादा होगी। क्योंकि जो पर्सन अकेला रहता है फ्रेंड्स, जो इंसान अकेला रहता है, तो वो जो होता है वो लॉ लेस होता है, वो हार्ट लेस होता है, ठीक है, और उसके साथ उसमें कोई जो होता है ना, क्या कहते हैं, हार्ट लेस होता है, क्लीन लेस होता है, कोई उसकी फ्रेंडशिप नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, तो वो फिर उसकी प्रोग्रेस नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अब एंड पे जो प्लेटो और एरिस्टोटल है वो यही कहते हैं कि जो पॉलिस है वो कंप्लीट फॉर्म ऑफ रियलिटी है। एरिस्टोटल भी इस बात को बात करते हैं, तो वो ज़रूरी है। और वहाँ सबकी सेल्फ सफिशेंसी होगी, पॉलिस जो होगा वो सेल्फ गवर्निंग होगा, उसके अंदर सेल्फ गवर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, खसूसियात होंगी, अपने आप को गवर्न कर सकेगा, और इस तरह करके वो पॉलिटिकली तौर पर आइडियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स वो बात करते हैं कि अरिस्टोटल की पॉलिस का होना ज़रूरी है, स्टेट का होना ज़रूरी है। पॉलिस मीन्स स्टेट, मतलब उसका स्टेट है, तो स्टेट का होना ज़रूरी है, वो कंपलसरी है, नेसेसरी है, क्योंकि जब स्टेट होगी तो आपकी सेल्फ सफिशेंसी का इशू नहीं होगा, वो उसको गारंटी करेगा, वो इसको इंश्योर करेगा। तो जब आप स्टेट में रहेंगे तो आपको कोई ये नहीं हो कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो रहे हों, या आपको इनकम्प्लीट हों, या आप डेप्राइव हों, ठीक है, या आपको कोई जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी ना, नहीं, आप स्टेट में रहेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, आप सेल्फ सफिशिएंट होंगे, सेल्फ एफिशिएंसी होंगी आपके पास, सेल्फ सफिशिएंसी और इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि स्टेट स्मॉल हो सकती है, ठीक है, और वो कहते हैं कि इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि उससे गुड गवर्नमेंट हो, वो कहते हैं बड़ी ना हो बहुत ज़्यादा कि आपसे संभाली ना जाए, तो कहते हैं कि गुड गवर्नमेंट के लिए इतना हो कि वो स्मॉल, इतनी स्मॉल होनी चाहिए। तो इस तरह करके कहते हैं कि यूनियन ऑफ जो फैमिलीज़ है और जो विलेजेस हैं वो परफेक्ट है, और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ को इंश्योर करता है। तो इस तरह करके जब वो यूनियन में रहेगा इंसान, जो फैमिलीज़ की यूनियन होगा, जब विलेजेस का यूनियन होगा, तो इंसान जो होगा एक हैप्पी लाइफ इंजॉय करेगा और एक ऑनरेबल लाइफ इंजॉय करेगा, ठीक है, हैप्पी लाइफ और ऑनरेबल लाइफ जिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास अरिस्टोटल की जो थी थ्योरी, अरिस्टोटल कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर और ह्यूमन
ह्यूमन नेचर और स्टेट, कि स्टेट कैसी होती है, उसकी थ्योरी क्या थी। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि ये 5 जो पार्ट्स हैं जो मैंने बनाए हैं आपको समझ आ गए होंगे, आपके माइंड में बैठ गए होंगे। आपके कॉन्सेप्ट अब जो स्टेट का है वो समझ आ गया होगा कि स्टेट कैसी है, ह्यूमन नेचर कैसी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक का बटन दबा दें, कमेंट में बता दें अपना फीडबैक, अपना रिव्यू दे दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर अपडेट्स मिलती रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।